हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूं आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे आपसे हार्ट के बारे में। देखिए, हार्ट आपके बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे इस हार्ट का जो हमारे बॉडी में वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। लगभग 300 ग्राम जो होता है ये हमारा हार्ट होता है। ठीक है, 300 ग्राम का ये होता है। अब आपके हार्ट जो होते हैं, जितने भी ह्यूमन हार्ट है, उनका जो शेप होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। ठीक है, एक बंद जो मुट्ठी होती है उसके समान होता है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। पूरा इसका एक डायग्राम हमने क्रिएट भी किया है, आप देख सकते हैं। और इस डायग्राम की मदद से आपको ऐसे बता देंगे कि आपको मानो हार्ट ना याद हो जाएगा। चाहे आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, आपके दिल को कोई किसी का पता हो या ना पता हो, लेकिन आज से आपको आपके दिल के बारे में ज़रूर पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हार्ट क्या है? तो हार्ट इज ए ब्लड पंपिंग सिस्टम। हार्ट इज ए ब्लड पंपिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी ये कह सकते हैं आप कि ये जो हार्ट होता है ये बॉडी का ब्लड जो होता है वो पंप करने का एक मैकेनिज्म होता है। आपको पता है कई सारे वाहनों में फ्यूल पंपिंग चीज़ें लगी होती हैं। जैसे अगर फ्यूल पंप होता है तो ही गाड़ी आगे चल पाती है। इसी वजह से यहाँ पर ब्लड पंप होता है। अब ब्लड पंप होने के रीज़न है, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन होते हैं, ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। ठीक है, और कुछ वेस्ट पदार्थ भी होते हैं जिन्हें एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस भी कहते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को इसका काम होता है आवागमन करवाना। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, इसका काम यही है। और कुछ न्यूट्रिशन को लेकर जाएगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल को वापस लेकर भी आएगा, इसका ये काम होता रहता है। ठीक है, अब ये आपका जो हार्ट है वो बॉडी में बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं वह करवाने के लिए ब्लड को फ्लो करता है, क्योंकि ब्लड एक सोर्स होता है ऑक्सीजन का। और जब तक किसी सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब तक कोई सेल काम नहीं कर पाएगा। यानी सभी सेल को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, और एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर काम नहीं करेगा। इस वजह से हृदय जो होता है वह ज़रूरी होता है। अब हृदय की अगर बात कर रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें, ये जो हार्ट होता है इसके पास 4 वाल्व होते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है इसके पास 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, 4 वॉल होते हैं। अब ये जो 4 वॉल हैं इसके, उनको आप देख सकते हैं, इनके अपने अपने नाम होते हैं। जैसे एक का नाम है पल्मोनरी वॉल्व, तो दूसरे का जो नाम है वो है एरोटिक वॉल्व, और तीसरे का नाम है मिट्रल वॉल्व, और चौथे का जो नाम है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब मिट्रल वॉल्व को हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसे ट्राइकस्पिड और उसे बाइकस्पिड। अब ये ट्राइकस्पिड क्या है और बाइकस्पिड क्या है? देखो, ट्राइकस्पिड में ना क्या है कि उसमें 3 कस्प बने होते हैं। कुछ इस तरीके से ट्राइकस्पिड में 3 कस्प बने होते हैं बेटा, 3 कस्प देखिएगा आप, इसमें 3 कस्प बने होते हैं। मतलब इस तरीके से ओपन और क्लोज होता है, इस तरीके से ओपन और क्लोज होता है। और अगर बात करें बाइकस्पिड की, तो जो बाइकस्पिड होते हैं उनमें 2 कस्प होता है, और ये इस तरीके से ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है वॉल्व का। अब आपने वॉल्व शब्द कई जगह सुन रखा होगा, जैसे अपने साइकिल का वॉल्व, मोटरसाइकिल का वॉल्व, बहुत सारे जगह वॉल्व होते हैं। अब वॉल्व का काम क्या होता है? ये जो वॉल्व होते हैं, देखिए ये वाला वॉल्व नहीं, ठीक है, ये वॉल्व आप नहीं समझेंगे, इसका मतलब दीवार होता है। इसके वाले वॉल्व को समझेंगे, जो आप साइकिल में यूज करते हो वो वाला वॉल्व जो होता है वही। अब ये जो वॉल्व होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वॉल्व के बारे में फैक्ट ये है, वॉल्व किसी चीज को जाने तो देता है, जिस साइड उसको लगाया जाएगा वो एंट्री तो होने देगा, बट रिटर्न आने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, सेम यही जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसके अंदर होता है। ब्लड क्या होता है? ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। अब दोनों के दोनों ही वेना कावा ही है। वेना कावा का मतलब होता है महाशिरा, और ये जो महाशिरा है ये 2 भागों में होता है। कुछ ब्लड को ये नीचे से लेकर आता है जिसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और कुछ ब्लड को ये बॉडी के ऊपर वाले भागों यानी ब्रेन इत्यादि से लेकर आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब इस जो हार्ट है इसके जो चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि इसके पास 4 वाल है तो 4 चैम्बर भी होंगे। इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, जो आपको पहले तो इसके मेन 2 हैं, 2 पार्ट में होता है। ये क्या है?
एक जो साइड वाला होता है ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। आप इसमें देख रहे होंगे जो ये मैंने डायग्राम बना के रखा है, इसमें कुछ एरिया ब्लू कलर से दिख रहा होगा, कुछ रेड कलर से दिख रहा होगा। तो ये जो रेड वाला है आप उसे ऑक्सीजनेटेड समझेंगे, यानी ये जो रेड वाला एरिया है यानी रेड के लिए आप शुद्ध समझेंगे। ठीक है बेटा, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, और अगर जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है उसके लिए अशुद्ध रक्त। ठीक है, उसके लिए अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त आप उसके लिए समझेंगे। ठीक, तो ये अशुद्ध वाले के लिए, ये शुद्ध वाले के लिए। लेकिन हृदय का जो अपार्टमेंट है वो आप देख सकते हैं टू पार्ट में। एक जो ये होता है ये अपर साइड वाला है, अपर साइड वाले को हम लोग एट्रियम बोलते हैं और लोअर साइड वाले को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। अब इसे हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं अलिंद और इसे कहते हैं निलय। ठीक है, अलिंद और निलय याद करने के लिए आप ना से निलय, ना से नीचे, तो इसके नीचे वाले में हिस्से में क्या होता है, नीचे जो होता है वो क्या होता है आपका निलय होता है, ऊपर के साइड आपका अलिंद होता है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में आप तो याद कर लेंगे, इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसी में इंग्लिश में ही पूछता है। तो ये जो एट्रियम होता है ये भी दो पार्ट में, क्योंकि हार्ट जो होता है हमारा वो किस साइड प्रेजेंट होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको राइट साइड भी पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये पता होगा कि हार्ट हमारे सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। हार्ट जो होता है बेटा हमारे यहाँ दोनों जो लंग्स हैं, लंग्स के एकदम मिड में पाया जाता है। इसका ये जो नीचे एपेक्स वाला रीजन है ये थोड़ा सा एक साइड में झुका हुआ होता है, इस साइड झुका हुआ होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ये लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन अगर बात करें एकदम सिंपल तो ये कहाँ पर होता है, हमारे सेंटर में होता है। ठीक है, अब इसके पास आप इसके चारों नाम देख सकते हैं। अब जो लेफ्ट साइड में यानी हमारे बॉडी के पार्ट में जो लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइडेड है, ये लेफ्ट और ये राइट। राइट साइड में जो चीज़ें पाई जाएंगी उन्हें हम ऊपर वाले को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में जो पाए जाएंगे उन्हें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी दायां अलिंद और दायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब ये बताते हैं ये जो हृदय होता है आपका, ये एक बार में मतलब एक बार, हाँ, वन टाइम में, ये जो वन टाइम होता है इसकी जो कैपेसिटी होती है बेटा वो 70 ml होती है। यानी एक बार में ये 70 मिलीलीटर ब्लड को क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ठीक है, 70 मिलीलीटर ब्लड को फ्लो कर सकता है। देखिए आपको पहले बता दूं, ये जो हार्ट का आपका टॉपिक चल रहा है इसका एक पार्ट और आएगा, ये पार्ट फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं क्लोज यानी बाहर का इसका डायग्राम बनाऊंगा, जिसके ऊपर कोरोनरी आर्टरी वगैरह होती हैं उसको बनाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब बाहर से इसका जब बाह्य आवरण वाला जब बनाऊंगा डायग्राम तो उसमें अलग तरीके से कुछ जो चीज़ें होंगी उनको इंक्लूड करूंगा, लेकिन जो ये इंटरनल वाला है इसमें इंटरनल वाले को बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इसमें घबराइएगा मत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो अभी आप इस पर फोकस कीजिए। अब क्या है, 70 ml एक बार में पंप करता है, और जो ये वन टाइम में यानी अगर मैं वन टाइम में 70 ml पंप करता है, लेकिन यही होता है अगर हृदय की हार्ट बीट की बात करें, या अगर हृदय की हम हार्ट बीट की बात करें बाबू, तो हमको क्या पता है कि हृदय का जो हार्ट बीट होता है वो एक मिनट में कितना होता है, 72 टाइम्स होता है। और अगर आप 72 टाइम्स को 70 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स 5 लीटर आएगा। और ह्यूमन जो होते हैं, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के बॉडी में लगभग 5.5 लीटर तक ब्लड होता है, 5.5 लीटर तक ब्लड होता है, जो कि यह पंप कर देता है 1 मिनट में। ठीक है, अब देखते हैं इधर। अब क्या होता है, सबसे पहले बता दूं ब्लड किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूं ताकि आप जो है, आप तो इसे नोट ही कर लिए होंगे, तो एट्रियम और वेंट्रिकल को। ठीक है, अगर आप नहीं नोट करोगे तो पीछे जाकर आप क्या करेंगे, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर सभी नाम लिखे हैं मैं इनको कंफर्म कर देता हूँ, फिर ये चीज़ों को इरेज करता हूँ। अब देखिए आपको ये बता दें सेप्टम क्या है, लाइन वाइज समझते हुए चलेंगे। सेप्टम क्या होता है, तो सेप्टम क्या करता है, इनके जो हार्ट होता है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है पूरे बॉडी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेकर आता है, तो दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए इसके लिए इसके बीच में एक दीवार लगी होती है, एक वॉल लगी होती है, जिसे हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इसलिए अब क्या होता है, कई लोगों के दिल में छेद हो जाता है, तो जो दिल में बेटा छेद होता है वो इसी सेप्टम में हो जाता है।
स्टार्टिंग टाइम में जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तब ये सेप्टम नहीं बना होता है, हार्ट एक ही होता है, लेकिन धीरे धीरे करके यह बनना शुरू हो जाता है। जब नहीं बनता है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं हार्ट की जो डिजीज़ होती हैं, जिसे हम लोग दिल के छेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं एपेक्स क्या है। तो हार्ट का वो जो निचला वाला हिस्सा होता है उसे एपेक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हार्ट होता है बेटा, इसका एक साइड का ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, ब्लू रीजन का मतलब क्या है, जो वेना कावा वाला एरिया होता है, जो आपका राइट साइड वाला एरिया होता है। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, जो राइट होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, आप कहते हैं ना राइट राइट, तो राइट साइड जो होगा उसमें अशुद्ध रक्त और लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त। ठीक है, ये ट्रिक से याद कर लेना। अब देखो ये साइड वाला जो रीजन होता है, इसकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। इसकी वॉल कैसी होती है बेटा, थिन होती है। और उस साइड वाली यानी अगर राइट साइड की वॉल की बात करता हूँ तो थिन होती है, और लेफ्ट साइड की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। अब ये थिन और थिक कितना होती है, तो इसका अनुपात जो होता है बेटा वो कितना होता है, यानी राइट और लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल अनुपाते राइट वेंट्रिकल, दोनों की अगर वॉल की बात करता हूँ तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है 1 है तो अनुपाते 3 है। मतलब यहाँ पर 3:1, यानी 3:1 कैसे हुआ, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल अगर 3 गुना मोटा है तो उसी का एक हिस्सा कितना मोटा है, ये आपका राइट वेंट्रिकल का एरिया मोटा होता है। ठीक है, आप इसे समझ के रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे समझते हैं। इसको हमने समझ लिया। अब ये इंफीरियर वेना कावा भी आपने समझ लिया, आपने सुपीरियर वेना कावा भी समझ लिया, आपने ट्राइकस्पिड वॉल भी समझ लिया। अब बात करते हैं ये क्या है। ये तीनों क्या है बेटा, हार्ट की जो होती है वो मसल जो होती है उसे कार्डियक मसल कहते हैं। हार्ट की जो मसल होती है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। अब देखो हार्ट का जो 2 लेयर होती है, हार्ट में क्या होती है, 2 परतों से मिलकर बनी होती है। एक जो बाहर वाली परत होती है उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो अंदर की साइड होती है उसे कहते हैं इंडोकार्डियम। अब इंडोकार्डियम पेरिकार्डियम अंदर और बाहर की हो गई, लेकिन इसके बीच में ये जो रीजन खाली बचा हुआ है, इस खाली रीजन को हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही, इसके जो टिश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब देखते हैं, इधर चलते हैं। ये एरोटा क्या होता है, इंग्लिश में इसे एरोटा कहते हैं, हिंदी में से महाधमनी कहते हैं। अब महाधमनी का काम क्या होता है, पूरे के पूरे शरीर में, ये जो महाधमनी होती है पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड को, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे के पूरे शरीर में भेजने का काम करती है। ठीक है, एरोटा जो होता है। अब देख लेते हैं, कुछ 2 चीज़ें बची हैं। एक बचा है आपका पल्मोनरी आर्टरी, अब और दूसरा आपका बचा है पल्मोनरी वेन। अब ये दोनों अपने आप में थोड़ा सा समझने की, ध्यान देने की बात यहाँ पर है। क्या है कि ये जो पल्मोनरी वर्ड इसके साथ उड़ा है, पल्मोनरी को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस, और फुफ्फुस यानी बेटा फेफड़ा। तो आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ब्लड का, आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी हमेशा ब्लड को लेकर जाने का काम करती है, और वेन हमेशा ब्लड को लेकर आने का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो आर्टरी होती है, ये जो आर्टरी होती है बेटा, यानी ये जो आर्टरी और वेन होती है, आर्टरी और ये जो वेन आप देख रहे हैं, आर्टरी हमेशा ब्लड को ना लेकर जाने का काम करती है। मतलब ये लेकर जाएगी, मतलब ये शरीर में ब्लड को लेकर जाने का काम करती है, और ये शरीर से ब्लड को लेकर आने का काम करती है। ठीक है, भूलिएगा मत। लेकिन इस आर्टरी और वेन के पास क्या है कि ये जो वेन आर्टरी होती है ये लाती है, ये लाने का काम किसका करती है, अशुद्ध रक्त का, और ये किसको, ये शुद्ध रक्त का। ठीक है, लेकर जाने का काम ये शुद्ध का करेगी, ये लेकर आने का अशुद्ध करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये अशुद्ध रक्त को क्या करती है, लेकर जाने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आर्टरी आया है तो आप पल्मोनरी आर्टरी को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर पल्मोनरी वेन आया है तो ये उसी का उल्टा काम करेगा, यानी ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को लेकर आने का काम करेगा, जबकि ये एक वेन है, लेकिन इसीलिए इसको पल्मोनरी वेन कहा गया। पल्मोनरी का मतलब फुफ्फुस यानी फेफड़ा वाला। ठीक है, बताया था। ठीक,
अब आपको समझ में आया कि जो ये पल्मोनरी आर्टरी होती क्या करती है, शुद्ध रक्त को नहीं लेकर जाती है, ठीक है, अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी। आर्टरी भले ही है लेकिन इसके साथ पल्मोनरी जुड़ गया है और ये लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स की तरफ लेकर जाती है। ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स की तरफ देख रहे हैं आप, एरो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पर आप पल्मोनरी वेन की बात करते हैं तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, वहाँ पर रक्त को लेकर क्या करती है, आने का ही काम करती है, लेकिन यहाँ पर रक्त अशुद्ध नहीं शुद्ध होगा क्योंकि यहाँ पल्मोनरी वर्ड जुड़ गया है, तो ये लेकर आने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी वेन होती है लेकर कहाँ आती है, ब्लड को कहाँ छोड़ती है, तो आपके किस साइड में, यानी ये छोड़ती है आपके लेफ्ट एट्रियम में छोड़ती है, और ये जो ब्लड को लेकर आती है कहाँ छोड़ती है, राइट एट्रियम में छोड़ती है, ठीक है। आपको समझ में आया, ठीक। अब आप देख सकते हैं इसमें, अच्छा आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि आपका जो बॉडी में ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, देखिए किस तरीके से हो रहा है बॉडी में ब्लड का ये जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात कहते हैं, आपका जब ब्लड आपके बॉडी में आता है तो सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। बॉडी से ब्लड रिटर्न आता है आपके वेन में, ब्लड जाता है आपके वेन से जो ब्लड आ रहा है, वेन से ये जो ब्लड आ रहा है ये पहुंच कहाँ रहा है, ये पहुंच रहा है आपके राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ पर जाता है, सीधे जाता है राइट वेंट्रिकल में। लेकिन जब ये राइट एट्रियम से क्रॉस हो रहा था तो इसे एक वॉल मिली थी और उस वॉल का नाम क्या था बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल थी आपकी, और ये ट्राइकस्पिड वॉल से फिर सीधा और आगे की तरफ मूव करती है, जहाँ पर ये आपके एरोटा से, किससे, एरोटा से होते हुए, एरोटा है वो आपकी जो होता है पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ पर जाती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये यहाँ से होते हुए जाती है, लेकिन वहाँ पर इसे होने के लिए एक चीज़ मिलता है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व से ये जाती है आपके लंग्स में जाती है बेटा। अब ये जब लंग्स में जाती है, लंग्स के राइट साइड भी जाएगा, लंग्स के राइट साइड भी जाएगा और लेफ्ट साइड भी जाएगा। दोनों साइड में जाने के बाद फिर ये लंग्स से पहुँचती कहाँ पर है, लंग्स से आती है, एक डक्ट होती है, एक नली होती है, एक पाइप के समान होती है जिसे हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। और पल्मोनरी वेन, इसमें क्या लिखा मैंने, राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी वेन से नहीं, ये पल्मोनरी आर्टरी से जाती है, लेकिन ये आपका जो वॉल है वो पल्मोनरी वॉल है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल याद रखिएगा। तो ये पल्मोनरी वेन से जो होती है ये क्या होती है, आती है, और इसको पल्मोनरी वेन से आने के लिए ये कहाँ पर आती है, तो सबसे पहले ये उतरती है बेटा आपके किस जगह पर, लेफ्ट एट्रियम में उतरती है, और लेफ्ट एट्रियम में उतरती है तो वहाँ उसको एक वॉल भी मिलता है जिसकी वजह से, जिसके नीचे आ जाती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। किस साइड आती है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, और वहाँ पर ये जो वॉल उसको मिला है, ये कैसा वॉल है, कौन सा वॉल है ये, तो बताइएगा ज़रा हमको, ये कौन सा वॉल है, ये मिट्रल वॉल है। यानी क्या है, मिट्रल, कई लोग इसे माइट्रल भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइट्रल वॉल कह सकते हो, और इसे बाइकस्पिड वाल्व भी कह सकते हो। ये बाइकस्पिड वॉल है, ये वहाँ से इसको लेकर आता है। उसके नीचे होने के बाद ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर ये जाता है पूरे बॉडी में, और बॉडी में जब जाता है तो किसके माध्यम से जाता है, एरोटा के माध्यम से जाता है। इस तरीके से आपका जो ब्लड का फ्लो है वो होता रहता है, और इसी ब्लड के फ्लो को एक साइड, जहाँ ब्लड आपकी बॉडी में जा रहा है, जहाँ ब्लड जो है एक साइड बॉडी में जा रहा है, वहीं से बॉडी से ये आ भी रहा है, और यहीं से ये क्या होता है, हार्ट में आता है, हार्ट में आने के बाद ये लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से आने के बाद फिर बॉडी में जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस को हम लोग डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, इसी प्रोसेस को डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आप देख ही सकते हैं एरो का पूरा मार्क लगा है, राइट साइड लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है, कौन किस साइड जाता है आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप इसके पार्ट 2 में हम इसका एक्सटर्नल जो कह सकते हो, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करेंगे, और उसको क्रिएट करने के बाद उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी बताएंगे, जिससे आपका हार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा जब आप समझ पाएंगे। अरे ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, मतलब इसका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, आप पूरी तरीके से अपने दिल को समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब
आप इस नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा। और सपोर्ट कीजिए और कुछ लोगों के पास शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पार्ट इसका 2 आएगा तो आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।